खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी दिल्ली में श्री खाटू श्याम मंदिर मौजपुर धाम द्वारा तृतीय वार्षिक महामहोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 16 नवंबर 2025 को विशाल शोभा रथ यात्रा एवं 21 नवंबर 2025 को श्री श्याम भव्य कीर्तन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भजन सम्राट कन्हैया मित्तल एवं संजय मित्तल के साथ बड़े बड़े राजनेता, समाजसेवी और राष्ट्रभक्त के साथ भारी संख्या में श्याम प्रेमी श्री खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद लेने दरबार में पहुंचने वाले हैं। इस विषय को लेकर विस्तार पूर्वक बातचीत करने के लिए बाबरपुर बस टर्मिनल मेन बुद्ध बाजार रोड अनूप वाटिका में श्री खाटू श्याम मौजपुर मंदिर समिति के लोगों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता महंत सुरेंद्र अग्निहोत्री ने की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ज्यादा श्याम प्रेमियों को इस भव्य सनातन धर्म के कार्यक्रम में जोड़ने के लिए प्रेरित करना एवं जो लोग अपनी अपनी सेवाएं अलग अलग माध्यम से देना चाहते हैं, उनको मोटिवेशन देने के लिए इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आइए सीधे ले चलते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मंदिर समिति के ये सभी लोग। बोलो श्याम प्यारे की जय। खाटू श्याम मंदिर से पंडित सुरेंद्र अग्निहोत्री। आज का हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमने आज की वार्ता रखी है, इस उद्देश्य से रखी थी, हमारे सभी श्याम प्रेमियों को एकत्रित किया गया, इसलिए कि 16 नवंबर 21 नवंबर के कार्यक्रम के लिए सभी भक्तों को सूचित किया, एकत्रित करके बताया गया कैसे क्या करना है। आज सभी भक्तों ने अपनी अपनी विचारधाराएं रखी कि 16 नवंबर को यात्रा हमें किस तरीके से निकालनी है, कैसे निकालनी है, 16 तारीख वाली निशान यात्रा में क्या क्या करना है। 16 तारीख को हमारी जो निशान यात्रा है, मोनी बाबा मंदिर प्रांगण से चलकर नगर यात्रा करते हुए खाटू श्याम मंदिर मौजपुर धाम में निशान यात्रा चढ़ेंगे। इसके बाद प्रसाद का भी आयोजन होगा, बहुत ही बड़ा भंडारा किया जा रहा है। 21 नवंबर को बाबरपुर टर्मिनल पे कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपके बड़े ही सिंगर जो बुलाए गए हैं, संजय मित्तल, कन्हैया मित्तल जी आ रहे हैं, और शाम रसोई का भी आयोजन किया जा रहा है, 56 भोग का भी आयोजन किया जा रहा है, और इसमें सभी श्याम भक्तों के ही सहयोग से हो रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तृतीय प्रोग्राम होने जा रहा है। इसमें श्याम भक्तों का बहुत ही बड़ा सहयोग है और हमारे श्याम भक्त तन मन धन से पूरा साथ दे रहे हैं, और आज इस वार्ता का यही विचार है। भाई तीसरा आयोजन है, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या विशेष रहेगा, क्योंकि हर बार तो आप करते हैं, इस बार क्या खास लेकर आ रहे हैं भक्तों के लिए? इसलिए हमारे भक्तों के लिए खास ये है कि पंडित जी, भक्तों ने कहा पंडित जी इस बार कैसे करेंगे, तो हमने कहा अपने भक्तों को समझाया कि इस बार हट के कुछ करते हैं। तो भक्तों ने पूछा कि पंडित कैसे, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इस बार विस्तार को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। श्याम रसोई छोटी थी, बड़ी कर देते हैं, और श्याम रसोई जो हम थोड़ा कम चलाते हैं, बाबा की कृपा से जितने जब तक चले बाबा की कृपा है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ चेंजिंग करने की सोच रहे हैं कि पिछले वर्ष में हमसे थोड़ा डिस्टर्बिंग हुई थी कि हम संगत को नहीं संभाल पा रहे थे, व्यवस्था चरमरा गई थी। तो सारा हमारे इसका फोकस व्यवस्था को बनाने में है कि कैसे चलाया जाए प्रोग्राम को सुचारू रूप से, हर भक्त को बैठने का स्थान दिया जाए और हर भक्त को उसको सुविधा दी जाए कि वो आए और पूरा आनंद ले बाबा का। प्रशासन की तरफ से किस तरीके से मदद चाहते हैं? देखो, प्रशासन से हम तो पूरी व्यवस्था चाहते हैं कि प्रशासन हमारा साथ दे, और वो तो बाबा की कृपा कैसे देंगे, आप लोग करवाएंगे और कौन करवाएगा। भक्तों से क्या आपकी तरफ से आग्रह रहेगा, कैसे जोड़ेंगे? भक्तों से आग्रह यही है कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, इस कार्य को सफल करें। आज की प्रेस वार्ता के दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो जो खाटू धाम मंदिर मौजपुर से जुड़े हुए श्याम प्रेमी हैं, उनमें एक उत्साह का वर्धन हो। अभी 1 महीना है, तो जब हम कहते हैं कि भाई काम में लगना है, समाज में जाना है, अपने कार्यक्रम का प्रचार करना है, तो कार्यकर्ता वो बहुत टाइम है। लेकिन इस बैठक को करके
इस आयोजन को करके कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन हुआ और योजना पक्ष का भी पता चला कि कौन कौन कार्यकर्ता को क्या काम सौंपा जाएगा, ये उद्देश्य था। दूसरा, इस कार्यक्रम की प्रसिद्धि, इस कार्यक्रम की व्यापकता जन जन तक पहुंचे। जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्रों में जब श्याम बाबा का संकीर्तन होता है तो अपना सब कुछ काम धाम छोड़ के वहां जाते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि पूरी दिल्ली से भक्तगण इस कार्यक्रम में, इस शोभा यात्रा में 21 तारीख को यहाँ पहुंचे, 16 तारीख की शोभा यात्रा में अपना समय सुनिश्चित करें। 21 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है खाटू श्याम का कीर्तन, उसको लेकर भी क्या कहेंगे? खाटू श्याम का जो कीर्तन होने जा रहा है, इस बार व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त रहेगी और क्षेत्र के 2 एसीपी और 1 डीसीपी साहब को निमंत्रित किया गया है। बाउंसरों की व्यवस्था भी है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है। बाउंसर का अर्थ ये न लगाएं कि किसी श्याम प्रेमी का अपमान होगा। व्यवस्था को बनाने में उनका प्रयोग किया जाएगा, जहां उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी उनसे खास तौर से कहा जाएगा विनम्रता सबसे पहली चीज है। तो ये सब हम व्यवस्था बनाने वाले हैं और यथा सम्मान जो हमारे अतिथि आएंगे, चाहे प्रेस वाले आए, चाहे हमारे मीडिया कर्मी आए और चाहे जो है पुलिस के अफसरान आए, सरकारी अफसर भी, डीएम और एसडीएम साहब को भी निमंत्रण जाएगा, क्षेत्र के निगम पार्षद, एमएलए जो है उनको भी निमंत्रण जाएगा। तो सबको सुचारू रूप से हम सोच रहे हैं कि उनके लिए सही स्थान मिले, उनकी एंट्री हो और समाज के साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ वे भी इस कार्यक्रम का आनंद लें, भरपूर आनंद लें। ऐसी व्यवस्था, ऐसी सोच हम चाहते हैं। क्या इस विशेष जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें क्या किसी प्रकार की थीम भी रहने वाली है? जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहले रही थी, प्लास्टिक मुक्त रही थी, अब क्या विशेष थीम ऐसी रहेगी? इस बार जो थीम रहेगी, पंच परिवर्तन। व्यक्ति को 5 प्रकार के परिवर्तन अपने आप में करने चाहिए, जिसमें पर्यावरण, सामाजिक समरसता और पर्यावरण, परिवार प्रबोधन। अपने परिवारों में किस प्रकार से हमें धर्म की स्थापना करनी है, उस प्रकार का आयोजन रहेगा। तो 5 परिवर्तन हमारे जो है इस कार्यक्रम की मेन थीम रहेगी, व्यक्ति के अंदर अपने आप हों। हमें लगता है कि अगर हम सभी जो भी श्याम प्रेमी हैं, सभी को पता है कि मौजपुर धाम में बहुत भव्य मंदिर बना है, जिसको हम सभी मौजपुर धाम के नाम से जानते हैं। और इस माननीय पंडित जी सुरेंद्र अग्निहोत्री जी के कारण मैं इस मंदिर से जुड़ा, क्योंकि पहले भी यहाँ पे आए थे कन्हैया मित्तल जी, जो कि इस एरिया में जन सैलाब को अगर लाने वाले, अगर कन्हैया मित्तल जी का नाम सुनते हैं तो सभी लोग, बहुत श्याम प्रेमी आ जाते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। इस बार सोने पे सुहागा है, क्योंकि ये हमारा तीसरा अवसर है, तृतीय अवसर है। और इस श्याम बंदना महोत्सव में इस बार सोने पे सुहागा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार एक तरफ कन्हैया मित्तल जी अपने भजन सुनाएंगे और दूसरी तरफ हम सभी के प्रिय संजय मित्तल जी भी अपनी आवाज से हम सभी को मंत्रमुग्ध करेंगे और बाबा श्याम से हम सभी को जोड़ेंगे। 16 नवंबर को जो भव्य शोभा यात्रा होगी उसको रूपरेखा को लेकर कैसे देखते हैं? हमें लगता है अगर सनातन का धर्म प्रचार करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है कि हम लोगों को जोड़ने के लिए, जब हम सभी इस भव्य यात्रा निकालते हैं, जब निशान चलता है बाबा का, तो हर श्याम प्रेमी अपने घर से झंडा लेकर निकल जाता है और ये पूरे क्षेत्र में बहुत भव्य शोभा यात्रा निकाला जाएगा। लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, दान दाता भी, हमारे सम्मानित जितने भी श्याम प्रेमी हैं, इसमें बड़े छोटे अमीर गरीब कुछ मायने नहीं रखता, जो भी श्याम प्रेमी है वो सभी आ सकते हैं। और मैं अपने मौजपुर धाम मंदिर की तरफ से मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, क्योंकि यह प्रभु श्याम का उत्सव है। आप सभी अपने कोई भी अगर मतभेद रहा हो तो उसे भुलाकर आप मिलकर इस जश्न में शामिल हो। और हम सभी 16 तारीख को भी बहुत आनंद करेंगे, जय श्री श्याम कहेंगे। और साथ ही साथ जब हम 21 नवंबर को इस मंच के माध्यम से भव्य बाबा का दरबार सजा होगा, कन्हैया मित्तल जी गा रहे होंगे, संजय मित्तल जी गा रहे होंगे और बहुत भजनों की अमृत वर्षा होने वाली है, आनंद आने वाला है। खाटू नरेश की। मेरा नाम गौरव शर्मा है। मैं मंदिर से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और तीनों सालों से बाबा का जो वार्षिक महोत्सव होता है उसमें बड़े ही उत्साह से, तन से, मन से, धन से सेवा देते हैं। और मंदिर के हम निज परिकर में भी सेवा देते हैं, जैसे तिलक छापा हो गया, श्रृंगार सेवा हो गई। और बाबा का जो स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर है, उसी को देखकर हम मोहित हुए थे और मंदिर से जुड़े थे। और हमारी कई मनोकामनाएं इस मंदिर से जुड़ने के बाद पूरी हुई हैं, जो कि अर्जियां हमारी लगती हैं। कई भक्त आते हैं, अर्जियां देते हैं और उनकी अर्जियां पूरी होती हैं। अब सबसे बस विनम्र विनती यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मौजपुर धाम से जुड़ें, ठीक है। हर वर्ष की भांति पिछले 3 वर्ष से 2 वर्ष से प्रोग्राम हो रहा है, तृतीय ये प्रोग्राम है। हर वर्ष की भांति इस बार भी बहुत हर्षोल्लास से इस प्रोग्राम को मनाया जाएगा। बाबा श्याम का कीर्तन होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इससे जुड़ें।
बस इतना ही। यही है सभी क्षेत्रवासियों के लिए, सभी बड़ी से बड़ी अधिक से अधिक संख्याओं में आए। पिछले 2 वर्षों से जितना प्रेम, जितना सद्भाव इस क्षेत्र की जनता ने, इस क्षेत्र के श्याम प्रेमियों ने हमें दिया है, हम यही आशा करते हैं कि इस वर्ष भी उसी प्रेरणा से, उसी उत्साह से, उसी उल्लास से हम इस बार का भी 21 नवंबर को 2025 को श्री खाटू श्याम मंदिर मौजपुर धाम के तत्वाधान में जो संकीर्तन होने जा रहा है उसको आनंदमय से मनाएंगे। अब इस शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा, महिलाएं उसमें हिस्सा लेंगी, किस तरीके का एक जागरूकता रहेगी? जागरूकता का अभियान, हमारी जो महिला मंडल की सदस्य हैं, हमने उनको अप्रोच किया हुआ है, वो अपना जो संदेश है, अपना जो सद्भाव है वो वहाँ प्रकट कर रही है। 16 नवंबर को ये यात्रा रहेगी मॉर्निंग में, और भव्य डोला होगा बाबा श्याम का, भव्य श्रृंगार होगा बाबा श्याम का, भव्य बैंड होंगे, तरह तरह के कलश यात्राएं निकलेंगी, सभी झंडे यात्रा होंगी, निशान यात्रा होंगी। बहुत उत्साह है, अभी से हम उसके लिए तैयारी में लगे हुए हैं। यात्रा की बात है, कितना टारगेट लेके अभी 551 का है, लेकिन डिपेंड करेगा हमारी जो महिला मंडल की जितनी भी सदस्य हैं उनकी सदस्यता कितनी है। टारगेट हमारा इस बार 1100 का है, और बाबा श्याम जैसा चाहेंगे उस हिसाब से आगे चलेंगे। ठीक, एक छोटी सी बात और है, बाबा श्याम का दरबार खाटू में है। एक मिनट भैया, और मैंने ऐसा सुना है, दीपक गली नंबर 8, एक मिनट, ऐसा सुना है कि कलकत्ता